गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। द हिंदू इन टेलीग्राम पे चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में, और इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। स्टार्ट करते हैं आज के लिए। स्पोकन इंग्लिश या जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो डाटा है इससे बहुत मिलेगा, और हम जानेंगे कैसे अपना मेंस आंसर लिख सकते हैं स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे क्राई फॉर हेल्प। मतलब क्राई होता है आवाज़ लगाना, एक कॉल फॉर रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। मतलब आवाज़ उठाना किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज़ को उसकी इमेज दिखाना, और एक्शन और कार्य करने का टाइम है। तो सुमंत कुमार ने लिखा है, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन द अलायंस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड अलायंस यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया है जो कि स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही मतलब एक चीज़ है, रियलिटी है ये। तो वी हैव टू एड्रेस दिस इशू विद द कोलैबोरेटिव एफर्ट। इसमें बहुत सारा डाटा दिया हुआ है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। जो सोशो इकोनॉमिक, सोशो एकेडमिक, सोशो कहता है समाज का, एकेडमिक जो रिलेटेड टू स्टडी क्लाइमेट इन इंडिया पर्टिकुलरली रिगार्डिंग दी डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेस कहता है चिंता देने वाला, राइज इन द स्टूडेंट सुसाइड, सुसाइड में जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं सोसाइटी में। इट इज़ क्रूशियल टू एनालाइज द अंडरलाइंग इशू एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट सुसाइड्स इन कोटा। कोटा राजस्थान में एरिया है जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, जेई और यहाँ पे जो नीट में एग्जाम की तैयारी करने के लिए बच्चे रहते हैं। यहाँ पे बताया गया है, इंडिकेट करती है कंसर्निंग, चिंता देने वाला ट्रेंड है स्टूडेंट सुसाइड इन कोटा राजस्थान, ए हब फॉर दी कोचिंग इंस्टीट्यूट। 2023 में रिपोर्ट हाईलाइट करती है सेवरल सुसाइड्स ऑफ दी स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक दी जेई, एंड पुलिस रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि फॉलोइंग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स हुए हैं 2022 में। 2022 में यहाँ पे कोटा में 15 सुसाइड हुए थे, 2019 में 18, और 2020 में जो 2018 में 20, मतलब 20, 18 और 15, अब 2022 में 15 हुए हैं। डाटा वाज मिनिमल ड्यूरिंग दी कोविड-19 की 2020-21 में थोड़ा सा बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं गए थे, वर्चुअली क्लास चलती थी, इसलिए डाटा मिनिमल है। बट उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। बट 2022 में ये 15 डेथ हुई है। ये नेशनल सुसाइड स्टेटिस्टिक क्या है नेशनल लेवल पे? एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया कि उन्होंने एक रिपोर्ट लेकर आए थे, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया। जो एक्सीडेंटल डेथ हुई है, सुसाइड उनकी डाटा आया, उन्होंने रिवील किया, उजागर किया कि 13,004 मतलब 13,000 जो है बच्चे इंडियन स्टूडेंट्स एंडेड देयर लाइफ इन 2022। मतलब 2022 में लगभग 13,000 बच्चों ने सुसाइड किया, एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग 7.6% ऑफ द टोटल सुसाइड फैटिलिटी। मतलब जितने भी सुसाइड्स हुए थे उनमें से 7.6% जो बच्चे स्टूडेंट्स थे, याद रखना आपको। सुसाइड और भी हुए हैं बट 7.6% जो है डेथ इनकी हुई बच्चों की, जो कि लगभग 13,000 बनते हैं पूरे इंडिया में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट सुसाइड इंक्रीज 10,000 जो थे 2019 में, 2022 में आगे बढ़ गए हैं, 2021 में ये 13,000 हो गए थे। अब 2007 से लेकर 18 की अगर पूरा मतलब 10 साल की बात करेंगे तो ये 95,000 स्टूडेंट्स ने जो सुसाइड कर लिया। ये एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बोलता है। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए सुसाइड्स हो रहे हैं, और अब मतलब पिछले 10 साल में 95,000 स्टूडेंट का डेथ हो गया, ये एनसीआरबी बोलती है। और अब 2022 में 13,000 के आसपास डेथ हुई 21-22 में। और अगर कोटा की एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 15 डेथ हुई है उस एरिया में। तो ये इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट क्या पड़ता है कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी मतलब ये इंडस्ट्री बन चुकी है। यहाँ पे क्या है, लगभग 2 लाख एस्पिरेंट का कोचिंग लेते हैं कोटा, अकेले कोटा एरिया में, जो इसको जनरेशन कराता है रेवेन्यू का लगभग 10,000 करोड़ रुपया। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए हुए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, जैसे वहाँ पे डेथ होती है तो ये क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कोटा हैव इम्प्लीमेंटेड मेजर सच एज, इंस्टॉल कर दिया उन्होंने एंटी सुसाइड फीचर्स लाइक हॉस्टल ट्रेनिंग, हॉस्टल स्टाफ इन स्टूडेंट वेलफेयर के लिए स्टाफ को ट्रेन कर दिया ताकि आप अच्छे से मतलब उनको डील कर सकें। प्रोमोटिंग कैंपेन्स लाइक दी दरवाजे पे दस्तक, दरवाजे पे दस्तक ऐसे आंदोलन चलाए हैं जैसे प्रोएक्टिव इंटरवेंशन होगा, जिससे कि मान लो कोई खाना देने वाला जाएगा और दरवाजे पे दस्तक देगा ताकि, और एक टाइम का खाना नहीं खाते तो उसको रिपोर्ट करते हैं। लोकल गवर्नमेंट टेम्पोरली हाल्टेड कर दिया रूटीन टेस्टिंग इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन। जैसे रूटीन टेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, लगभग 2 महीने के बाद ही टेस्ट होना चाहिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स। एजुकेशन सिस्टम की स्टैटिस्टिक्स क्या दिखाते हैं, डाटा दिखाते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं एजुकेशन सिस्टम में। लिफ्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कम है, ओनली 21% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बाकी के जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है 18%, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फीस ज़्यादा लगती है। इन्होंने कहा कि स्टडी लेवल 2008 में था, लैंसेट एक जर्नल आता है, उन्होंने रिवील किया कि नियरली 61% ऑफ द ग्लोबल सुसाइड फैटिलिटी वर कंसंट्रेटेड इन एशिया। मतलब स्टडी बताई है लैंसेट जर्नल में कि जो
पूरे वर्ल्ड की डेथ होती है ना, सुसाइडल केस आते हैं, वो 61% इस एशिया में ही होते हैं। एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है कि ओवर हाफ ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन 53% इज अंडर द एज ऑफ द 15। मतलब जो यंग पॉपुलेशन है, मतलब 53% आदमी जो है 25% से 25 की साल से एज नीचे है, और जिसमें से अगर ये प्राइवेट कॉलेज 78% है। ये यूनिवर्सिटी जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का डाटा है 2019-20 का। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है कि पैसे के रिलेटेड, जैसे एडिशनल एजुकेशन फीस लगती है, और जो गरीब माँ बाप हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन की फीस नहीं दे पाते हैं। फाइनेंशियल एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन क्या है, पेरेंटल प्रेशर, परिवार का प्रेशर है, माता पिता का, सोसाइटी का भी, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन आशा है, लैक ऑफ एम्पैथी, ज़्यादा उसमें सहानुभूति नहीं दिखाते, एक्सेप्टेंस कंट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट, डिस्ट्रेस आ जाता है, और हमें एकेडमिक परफॉर्मेंस पे जो ओवर शेडो कर देती है सोशल एंड इमोशनल वेलबींग को, क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा। कॉल पर एक्शन क्या है, आर्टिकल में इम्फेसाइज करता है अर्जेंट नीड फॉर प्रोएक्टिव सपोर्ट रहना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए, और एडवोकेसी करनी चाहिए चैलेंजेस के लिए। तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब डाटा हमने बात कर ली कि भाई यहाँ पे जो 21% कोचिंग इंस्टीट्यूशन इंडिया में गवर्नमेंट हैं, स्कूल हैं, मतलब ये कॉलेज हैं, 21% गवर्नमेंट है, बाकी के प्राइवेट है। यहाँ पे डेथ की बात की तो पिछले 11 साल में 2007 से लेके मतलब ये 18 तक की बात करेंगे तो 95,000 बच्चों की डेथ हो चुकी है, और अकेला कोटा में 2022 में 15 डेथ हुई है। अगर पूरे सुसाइडल का, अगर लैंसेट जर्नल की डाटा की बात करेंगे तो 61% जो डेथ हुई हैं वो एशिया में हुई है पूरे वर्ल्ड की। अगर सुसाइडल की बात करेंगे तो 7.6% स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, जो कि ओवरऑल सुसाइड है। तो लगभग 13,000 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो ये NCRB का डाटा बोलता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। तो आप इनको कोट कर सकते हैं। अब देखो होलिस्टिक आंसर कैसे लिख सकते हैं। अब क्या है, अंडरस्टैंडिंग द रूट कोज। रूट कोज क्या है, आर्टिकल ये एम्फेसाइज करता है कि भी लाइक कम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि डिस्ट्रेस है बच्चों में, इंक्लूडिंग इंटेंस कंपटीशन चला हुआ है, पेरेंटल प्रेशर है, लैक ऑफ सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है। तो ये चीज लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग इंटेंस कंपटीशन, पेरेंटल माता पिता का जो प्रेशर है, लैक ऑफ सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन। ये क्या करते हैं, हाई स्ट्रेस देते हैं एनवायरमेंट, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो कि जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। अब सेकंड पे क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसी। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, आर्टिकल जो मेंशन करता है, सम प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन बाय द लोकल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सच एंटी सुसाइड फीचर इन हॉस्टल में, जैसे जो ऐसे मतलब फैन लगा दिया है कि जिससे वो मतलब कवर्ड फैन है, और लाइक ट्रेनिंग फॉर हॉस्टल स्टाफ के कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। तो डीपर ये क्या है कि पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ में क्या क्या पॉलिसी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग दिस पॉलिसी कैन प्रोवाइड इनसाइट इन गैप्स। रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या रोल है, कम्पिटिटिव नेचर है एजुकेशन सिस्टम का, लिमिटेड सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, हाई फीस लगती है, प्राइवेट में एग्जास्परेट कर देता है स्ट्रेस अमंग्स द स्टूडेंट्स, और करंट एजुकेशन सिस्टम प्रपोजिंग रिफॉर्म्स कुड बी अ पोटेंशियल एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन। अब फैमिली एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन क्या है, फैमिली की और एक्सपेक्टेशन रहती है, बच्चे पूरी नहीं कर पाते, इसलिए वो चीज़ें डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। तो उनकी विल पूछनी चाहिए स्टूडेंट्स की या बच्चों की, लाइक इन विच डोमेन दे वांट टू परस्यू देयर एजुकेशन, then only it would be beneficial for the society. Addressing mental health issue. mental health issue कैसे है, encourage करना स्टूडेंट्स में डिस्ट्रेस टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। जो प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं, लाइक विजिट काउंसलर के साथ जाना चाहिए, कॉल हेल्पलाइन एसेंशियल होनी चाहिए। However, there also need to advocate greater access to mental health service, especially in educational institution, reduce करेंगे stigma associated with the seeking help। तो एक मतलब एक कलंक सा लगा हुआ स्टिग्मा है कि बुरी बात है कि हेल्प नहीं मांगनी चाहिए, नहीं, ऐसे हेल्प मांगनी चाहिए मेंटल हेल्थ केयर के लिए। सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, डिस्पैरिटीज है समाज में, कोई पैसे वाला कोई कम है, तो इसके लिए कोई एकेडमिक एक्सीलेंस में अच्छा करना चाहता है, जो स्कॉलिस्टिक डोमेन में ज़्यादा एडवांस करना चाहता है, तो दिस इज़ द प्रेशर एंड वी हैव टू रिड्यूस विद बाय दी, लाइक कुछ गवर्नमेंट को पॉलिसी लेकर आना चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फीस कम करनी चाहिए, और या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सीट ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम हो जाएगी। एडवोकेसी ऑन अवेयरनेस, लाइक प्लेटफॉर्म पोटेंशियल एडवोकेट, पॉलिसी चैलेंजेस, पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, गवर्नमेंट की अवेयरनेस होना चाहिए अबाउट मेंटल हेल्थ इशू अमंग द स्टूडेंट्स, या इंगेज करो स्टूडेंट्स को, ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस कैंपेन, सपोर्टिंग इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग स्टूडेंट वेलबींग, कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव चेंज हो सकता है। तो ये आप मतलब होलिस्टिकली ये बात की गई है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उनको क्लोज करना चाहिए, आदमियों की पैसे में, कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जो सीट्स बढ़ा देनी चाहिए। फिर क्या है कि फैमिली की जो है, फैमिली को भी बच्चों की प्रायोरिटी देने को मतलब प्रेफरेंस देना चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, और ये होलिस्टिक
मैंने आंसर कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बाय।